ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। राजीव सर। जी हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शादी के लिए बात कर रहा हूँ गुजरात से। अच्छा शादी में यार तुम्हारे कितने बार फोन करना उठा रहे ना यार उसमें क्या इधर एक बार भी, एक महीने में एक बार भी नहीं किया। खाली अल्लाह की कसम, एक महीने में एक बार फोन कई मरतबा फोन किया तुम जो मैं भाई अल्लाह की कसम क्या कर लीजिए, एक महीना से ज्यादा हो गया है, एक बार भी कॉल किया हो। एक महीना की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले कई मरतबा कॉल किया था। मैं तो कह रहा हूँ एक महीना से भी ज्यादा हो गया है। हाँ एक महीने से ज्यादा हो गया। मैं कोसा बोला था कि आज कल करो। कितना बार कॉल किया हो, तो एक महीने से और ज्यादा मान एक महीना पहले से, एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 2 महीना पहले हो गया तो फिर आप तो फिर क्यों नहीं उठाए वो बताओ। चलो चलिए सुनिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मुकल्लिफ के पीछे नमाज हो जाती है या नहीं? मुकल्लिफ साहब क्या समझते हैं इसके पीछे? बोलिए। मुकल्लिफ पहले अपना मैं सिर्फ अकीदे पे बात करता हूँ, जो कि हनफी मुकल्लिदीन के अकीदे सही नहीं है। और इमाम अबू हनीफा, सुनो ना मेरी बात सुनो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक अक्सर देवबंदियों के और अक्सर बरेलवियों के अकीदे के ऊपर वो लोग काफिर हो गए। हो गया बोलूं? हाँ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम अकीदे में तकलीफ करते हैं या मसाइल में करते हैं, पहले बताइए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मसलाइल में करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर, अरे मेरी बात सुनो यार, इसीलिए करते हो क्योंकि उन्होंने तुम लोगों के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया, इसलिए उन लोगों की बात नहीं मानते अकीदे में। आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो तकलीफ करते हैं वो मसाइल में करते हैं, ठीक है। और आप अभी खुद कह रहे हैं, वजह तो मैं बता रहा हूँ ना करने की। सुनिए। हाँ। और आप खुद कह रहे हैं कि मैं अकीदे पे बात नहीं करता, तो मैं अकीदे पे बात करता हूँ, मसाइल पे बात नहीं करता। तो मैं अकीदे पे बात करता हूँ, ठीक है। तो नमाज अकीदे में है या नहीं है? हेलो, आप तो पहले अकीदा दुरुस्त हो गया, आप तो मसाइल समझ में आएंगे ना। मैं कह रहा हूँ आप अपना अकीदा तो दुरुस्त करें, आप बात को बोल ना करें। मैंने जो आपने सवाल दिया था मुकल्लिफ के पीछे नमाज होती है या नहीं, और मुकल्लिफ को पहले अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। नमाज तो बताइए, जिस रब की आप इबादत कर रहे हो ना, नमाज पढ़ते बोल रहे हैं, जिस रब के लिए तुम नमाज पढ़ रहे हो वो रब कहाँ पर है नहीं मालूम अक्सर मुकल्लिदीन को। तो मसाइल से बात करके क्या फायदा? मैं मसाइल पर कहाँ बात कर रहा हूँ? तो फिर क्यों देखो, नमाज किसके लिए होती है? नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के, तो वो रब कहाँ पर है तुमको नहीं मालूम ना। फिर क्यों नहीं, अल्लाह के ऊपर क्यों बात नहीं करना चाह रहे हो तुम लोग? अल्लाह कहाँ पर है इस पर क्यों बात नहीं करना? कोई मुकल्लिद बात ही नहीं करना चाह रहा इस अकीदे पर, क्योंकि उनके अकीदे मनगढ़ंत और बातिल अकीदे हैं तुम लोगों के, इसीलिए तुम लोग अल्लाह पर बात ही नहीं करना चाह रहे हो। तो फिर बताओ अल्लाह कहाँ पर है, बताओ ये लोग। अल्लाह रब्बुल इज्जत किधर है? आइन अल्लाह, नहीं उस पर बात करेंगे, आइन अल्लाह इंशाल्लाह तब होगी। पहले अभी कर लीजिए तो जाकिर साहब आपको नहीं मालूम? जाकिर साहब आइन अल्लाह पर, मुझे नहीं मालूम तो मैं जवाब जाकिर साहब आइन अल्लाह पर कई बार बात हो चुकी है, ऑडियो अपलोड हो चुकी है 4 से 5। तो जवाब दीजिए फिर। 4 से 5 ऑडियो। आपकी इबादत कर रहे हो वो रब कहाँ पर है? जनाब एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा गया है आपसे, आप जवाब दे नहीं पा रही है। आप बता दीजिए ना कि आपको नहीं आता, आपको नहीं पता, हम किसी और को लगा लेंगे। क्यों टाइम पास कर रहे हैं आप? बीच में नहीं, टाइम पास तो आप लोग कर रहे, जिस रब की इबादत कर रहे हो वो रब कहाँ पर नहीं मालूम। तो इससे बड़ी लाइल्मी, इससे बड़ी जिहालत और गुमराही और क्या होगी? हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह कहाँ पर बनने के बाद वो तो आपको अल्लाह ताला कहाँ है? आप नहीं बताओगे, इससे मर्तबा पूछ रहा हूँ, बता भी नहीं पा रहे हो। तो पता चल जाएगा नहीं अल्लाह कहाँ पर है नहीं मालूम तो मुझे बोलो, मैं बताऊंगा ना। मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह कहाँ है, पहले इसका जवाब तो दो। अकीदा दुरुस्त करो, बाद में मसाइल पे जाते की। सुनिए हाँ कहाँ है सवाल किया था, वो जवाब कहाँ देंगे? अल्लाह कहाँ है इसका जवाब तो दो। क्यों नहीं दे रहे? कोई मुखालिफ बात करने तैयार ही नहीं है, ना बरेलवी बात करने तैयार है, ना देवबंदी बात करने तैयार है, क्योंकि दोनों के दोनों भी काफिर हो गए इमाम अबू हनीफा के फतवे के मुताबिक।
सुनिए मैं बात करूँगा, अभी बात करूँगा। तो चलो बोलो, अभी बता दो। आप मुकल्लिद बन के बात करेंगे या गैर मुकल्लिद बन के बात करेंगे? कौन, आप मुकल्लिद बन के बात करेंगे या गैर मुकल्लिद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुकल्लिद हूँ, मुकल्लिद ही बन के बात करेंगे। आप क्या बन के बात करेंगे? कौन आप मुकल्लिद बन के बात करोगे? बिल्कुल, आप क्या बन के बात करेंगे? तो आपके पास मुकल्लिद के दलील क्या है, जरा बोलो। है ना, मैं बताऊंगा ना। आप जो कितने दलील है, पहले अपना तो होने दो। हमारे नजदीक मुकल्लिद के नजदीक कुरान हदीस इतना क्या की उज्जत है? गलत, क्या उज्जत है? गलत, झूठ, बिल्कुल झूठ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हदीस बिल्कुल झूठ, अबू दाऊद शरीफ बिल्कुल झूठ, अभी आप बताइए। बिल्कुल झूठ, हदीस तो बिल्कुल झूठ। हाँ मैं बताऊंगा ना, मुकल्लिद का सिर्फ एक ही उसूल है, मुकल्लिद का सिर्फ एक ही उसूल है। आप अपना अरे यार पागल हो गए तुम। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका जवाब दो कि आपके 4 उसूल है, फिर बीच में। बताइए। हेलो, अच्छा सुनो तो, मैं बताऊंगा ना। हाँ मैं बताऊंगा। अभी आपने कहा कि आपके 4 उसूल है, फिर बीच में आ गए आप। नहीं आपने कहा कि आपके 4 उसूल है। इमाम अबू हनीफा के कितने उसूल है? इमाम आजम अबू हनीफा के तकरीर मसाइल में करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, उसूल उनके उसूल कितने हैं? इमाम अबू हनीफा के उसूल कितने हैं? अल्लाह आज पर ये अकीदे में है ना, तो हम अकीदे पे बात कर रहे हैं ना। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, इमाम अबू हनीफा के उसूल कितने हैं? इस शरीयत को समझने के इनके भी 4 उसूल, तुम्हारे भी 4 उसूल। ये कोई बात है? मुकल्लिद के भी 4 उसूल है और इमाम के भी 4 उसूल है, तो फिर आपने और इमाम में फर्क क्या हो गया? मुकल्लिद का सिर्फ एक ही उसूल है। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो यार, या तो तुम बोलो या मुझे बोलने दो। या तो तुम बोलो मुझे बोलने दो, वसूल तय करके गुफ्तगू करो। 1 मिनट आप बोलो, 1 मिनट मैं बोलूंगा। ये 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट मैं बोलूंगा। हाँ चलिए, आप वो उसूल पेश कर दीजिए कि मुखालिफिन के लिए सिर्फ एक उसूल है, वो उसूल पेश कर दीजिए। हाँ वो मैं बताऊंगा आपको। मुकल्लिद का बंद, मैं बताऊंगा, सुनो यार, अभी हवाला दीजिए, मेरा सवाल खत्म। मैं बताऊंगा, अरे मैं बताऊंगा, सुनो। कुरान पर अमल करना ये तकलीद है? कुरान पर अमल करना तकलीद है? अरे पहले इसका, फिर बीच में आ गए। इसलिए बोला बड़बड़ ना करो। एक बार तुम 2 मिनट लेके गुफ्तगू करो, मैं खामोश होता हूँ। मैं जवाब दूंगा ना तुमको। मेरा काम है जवाब देने का, तो 2 मिनट मुझे दे रहे क्यों नहीं तुम? मुझे 2 मिनट देने में तो 2 खामोश रहो, फिर 2 मिनट तक खामोशी में रह भी तुम्हारी तकलीफ बार बीच में आते जा रहे हो। आप 5 मिनट बोलिए, पहले हवाला दीजिए। अभी खामोश रहोगे या नहीं रहोगे, बस इतना बता दो। बिल्कुल रहूंगा, पहले हवाला दीजिएगा फिर बात करिएगा। 5 मिनट खामोश होगा, पहले हवाला। आप अपनी अच्छा तुम बड़बड़ 1 मिनट का, मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम बोलते जाओ। मैं खामोश हूँ, पहले हवाला फिर बात। आपने कहा मुकल्लिदीन के लिए कुछ है, तो हवाला दीजिए कि किताब में लिखा है कि मुकल्लिदीन के लिए कुछ है, वो किताब पेश कर दीजिए। मेरा नंबर पर डालिए या समेत भाई जिन्होंने लगाया उनके पर डालिए, और उसके बाद फिर इबारत पढ़िए, उसके बाद आप बात करिए। चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, लेकिन हाँ गैर हवाले की बात करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूँगा। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं बार दिन में टोकूँगा, मैं बार टोकूँगा जब तक आप हवाला नहीं देंगे। मैं आप हवाला देंगे, मैं 5 मिनट खामोश रहूँगा, आप 5 मिनट बोलते रहेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात कह चुका, अपना हवाला दीजिए। चलो जिस तरह आप अपनी बात करें, अब उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी बात खामोशी से सुनेंगे। आपने कहा आपके 4 उसूल हैं। अरे यार सिर्फ आप बीच में बार आते जा रहे हो। मैं 10 सेकंड में नहीं बोल रहा हूँ, बीच में तुम्हारी तकलीफ कूद के आते जा रही बार। आप बिल्कुल, तुम कैसे कहो, तुम तो बोलने नहीं दोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ के पराग से जो उड़ाएंगे अभी हम उड़ाएंगे ना तुम्हारी तकलीफ के पराग से। जब तक आप हवाला देंगे मैं बार हवाला तुमको दूंगा। अभी तुम सुनने के लिए तैयारी नहीं हो, बड़बड़ की दुकान चालू करते जा रहे हो। तुम बोल रहे हो तो मैं खामोश रहा। तुमने खामोशी से मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैं 10 सेकंड भी नहीं बोला, तुम मेरे बीच में आ जा रहे हो मुंह उठा के जलील होने के लिए। दलील आप हो रहे हैं ना, उसको सुन लेंगे। अब किताब का नाम बता दीजिए। अच्छा कुरान पर अमल करना तकलीद है? हदीस पर अमल करना तकलीद है? सहाबी की बात मानना तकलीद है? इजमा की बात मानना तकलीद है? ये है नहीं। बिना दलील वाली बात मानना तो ही तुम मुकल्लिद हो। तो कुरान हदीस कहाँ से तुम्हारे लिए दलील बना? जाहिल, कहाँ से दलील बना? मैं कह रहा हूँ कि भाई कुरान पर अमल करो। अच्छा कुरान पर अमल करना तकलीद है, बोलो, जबान उठा के बोलो। देखो वक्त बर्बाद करने के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं दलील होने के लिए। इसीलिए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तुम लोगों को कुफर का फतवा लगाया। इसीलिए तो तुम जो है इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते हो, उसूल में मानते हो, अकीदे में छोड़ देते हो। अकीदे में तुम मातुरिदी बन के फिरते हो, अकीदे में तुम जो है अशारी बन के फिरते हो। हवाला दीजिए।
मुकल्लिदीन के लिए नहीं, अब तुम बड़बड़ की दुकान चालू करोगे तो तुमको कहाँ हवाला मिलेगा? मैं 10 सेकंड बोल रहा हूँ, तुम्हारी तकलीफ बीच में आ जाती है कूद के। अब तुम्हारी तकलीफ रुक ही नहीं पा रही है तो मैं क्या करूँ? आपके गैर तुम्हारी ये देखो, तुम्हारी तकलीफ देखो कितनी चालू है। पहले मैं कह चुका था कि अगर आप हवाला नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा हवाला देंगे, मैं 5 मिनट शामिल हो जाऊंगा। आपकी बात हमारे जूते की नोट पर। अच्छा चलो, मैं एक बात बता देता हूँ। चलो सुनो, मुफ्ती अहमद यार नईमी, मुफ्ती अहमद खान, अरे सुनो यार, मुफ्ती अहमद यार नईमी हनफी बरेलवी, ये अपने मुसल्लमा सबूत में जो है सो तकलीद की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ये तकलीद नहीं है, और कुरान की बात मानना, कुरान पर अमल करना ये तकलीद नहीं है। तो तुम बोले कि जो है तुम्हारे लिए तकलीफ कैसे हो गई है? तुम्हारे मुकल्लिद के लिए देखो उसूल क्या बता रहे हो लोग, मुकल्लिद के लिए तो उसूल वो क्या बता रहे, सुनो। मुकल्लिद अगर कोई बात अपने किसी आलिम से पूछता है तो उसको भी उन्होंने जो है तकलीद नहीं कहा, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह कह रहा है फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर किसी चीज का तुम्हें इल्म नहीं है तो जाके अहले इल्म से पूछना है। तो कुरान पे अमल हो रहा, इसमें तकलीद कहाँ हो रही है जाहिल मुकल्लिद? अरे बोल तो दिया आपने, मुझे तो बोलने दो। मैं क्या करूँ, आपने जो भी दावा किया था, आपने अपने दावे के मुताबिक दलील पेश नहीं किया। आपने कहा मुकल्लिदीन के लिए एक उसूल है, तो वही एक ही उसूल है, कितने उसूल है? वो उसूल की किताब में लिखा है, वो किताब में वो अभी तो बताया मुसल्लमा सबूत में लिखा हुआ है, उनके जाल हक में लिखा हुआ है, तुम्हारी जाल हक जिल्द नंबर 1 उसके सफ़ा नंबर 61 में लिखा हुआ है। और तुम्हारे गुलाम रसूल सईदी भी जो है सही मुस्लिम की शरह में जिल्द नंबर 5 में बता रहे वो किताबों का हवाला दीजिएगा। क्या बता रहे वो गुलाम रसूल सईदी क्या बता के कुरान हैं करना, उसको तकलीद नहीं बोलते, बोले उसको और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात माना उसको सुन्नत बोलते हैं, बोल रहे हो। अरे तो समझे, किसी के कॉल को इख्तियार कर लेना। अब सुनो, आपने कहा था कि भाई मुकल्लिदीन के लिए अभी आप उधर अभी भाग गए, तकलीफ के ऊपर भाग गए किताब के कि वो किताब में लिखा हुआ है कि मुकल्लिदीन के लिए सिर्फ एक उसूल है। किसके लिए? अभी तक वो बात नहीं मिली जो आपका दावा था ना। हाँ, मुकल्लिद के लिए एक ही उसूल है। मुकल्लिद के लिए आप यहाँ बोलो कि भाई इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे, इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे, ये बताओ इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे क्यों? अरे यार, इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे, इसका जवाब दो ना। इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे, वो तो मुस्तहिद शहीद के चार अरे उसूल, जाकिर साहब, हेलो जाकिर साहब एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए एक तो हमारी तरफ से हमने जो पूछा उसका सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, फिर आपने एक बात रखी। सुनिए जवाब दे चुका हूँ। अरे भाई सुनते क्यों नहीं? जब आपने एक बात रखी तो हम उसके ऊपर आपसे पूछ रहे हैं, अब उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। राधिक भाई आपसे हवाला जवाब दे दो, इमाम अबू हनीफा मुकल्लिद थे या मुजतहिद थे? अरे भाई सवाल पे सवाल ही करोगे, जवाब कब दोगे आप? पर सवाल नहीं तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारे जवाब कैसे देंगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा ऐसा है जाकिर साहब, हो गया आपका काम। सुनिए, आप भी मुजतहिद, दोनों भी मुजतहिद हो गए जाकिर। हाँ, नहीं इनका काम हो गया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। भाई आप भी भागोगे, जहमिया की तरह भागोगे, अभी जहमिया की तरह भागोगे। अहले बातिल कैसे भागेगा? देखो अहले तौहीद। सुनो यार, अरे तुम लोगों की बस की बात नहीं है, मुंह उठा के जलील होने के लिए क्यों आ जाते हो? वो भी दो कुत्ते आ गए। मैंने सवाल किया था, वो सवाल से आप आगे, फिर आप गए आगे कहाँ पे? नहीं, जिस रब की तुम इबादत कर रहे हो, रब कहाँ पर है? तुमको कितने मरतबा पूछा मैं? नहीं, तुमको पहले पूछा मैं जिस रब की तुम, चलो आप बता दो, चलो जिस रब की इबादत कर रहे हो रब क्या है बताओ? चलो आप बता दो, जिस रब की तुम इबादत कर रहे हो ना, जिस रब से तुम सजदा कर रहे हो, जिस रब से तुम दुआएं मांग रहे हो, वो रब कहाँ पर है बताओ जरा। अब देखो कैसे भागोगे जहमिया की तरफ, आप देखो कैसे भागोगे जहमिया की तरफ भागोगे। अभी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, अपने अकायद को बुनियाद बनाकर, फलसफे को बुनियाद बनाकर, मंगत और बातिल तकलीफ को बुनियाद तुम लोगों ने अकीदे। भाई ये रट्टू तोता है, इससे यही बनता है, यही होगा इससे। जबकि इसी टॉपिक पर से कई बार धुलाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी रट्टू तोते की तरह वही रटता रहता है। अरे तो बताओ, अभी कोई नई चीज इसके बाद लेके आओ तो ये फिर ऐसे ही धुंधला गया है अभी से बेचारे।
अकल से यतीम, तीन से यतीम, शर्म आ रही है, डर लग रहा है, गोबर खाने वाले, ऊँट का मुँह पीने वाले। अरे तो फिर अपनी जुबान उठा के बोलो कि अल्लाह कहाँ पर है। उसका काम हो गया है सादिक भाई, छोड़ दो बेचारे को, तड़प रहा है, देखो सामने कैसे फोन छोड़ दो उसको, छोड़ दो। जहनिया की तरह भागे। अरे जब जवाब ही नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? ये कहाँ टिक पाएंगे जाहिल मुख। चलो निकलो निकलो निकलो। हाँ सादिक भाई काट दिया मैंने। बात करूँगा, काट दिए। हाँ जवाब ही नहीं दे रहे तो गोल गोल घूम रहा है, क्या फायदा? कितना आसान सा सवाल उसको पूछा गया, थोड़ा तफसीला कर दो आप। तफसीला करेंगे। हाँ देखो आप फोन कर रहा था। मैंने इनसे बात की थी। अब ये देखिए शुरू में मैंने बात की थी, इससे सवाल किया था कि मुकल्लिद के पीछे नमाज होती है या नहीं होती है, क्यों मैंने सवाल किया था क्योंकि ये जो हरम में लोग हैं वहाँ पे हम्बली कहलाते हैं, अपने आप को लोग हम्बली कहते हैं। अब यहाँ पे बड़े शौक से लोग वहाँ भी जाके नमाज पढ़ते हैं और यहाँ पे उनकी मौलवी बयान करते हैं कि मुकल्लिद जाहिल होता है, गुमराह होता है, बददीन होता है, ठीक है। और वहाँ पे उनके पीछे वही हम्बली कहलाने वाले उनके पीछे बड़े शौक से नमाज पढ़ते हैं। अब बताइए अहले हदीस जो जाहिल यहाँ पे गुमराह वहाँ भी है, कुछ गुमराह वहाँ भी है, ये नमाज का ठिकाना नहीं। और सवाल हमसे करके कि तुम्हारी नमाज ठीक से नहीं होती, हालांकि इनके फतवे के मुताबिक इनकी ही नमाज नहीं होती। फिर तो आगे और दूसरी बात, मैंने यहाँ ये घूम फिर के एक ही जगह जाता है कि अल्लाह कहाँ है, ये बार बार सवाल करते। तो मैंने इससे पूछा था कि अल्लाह कहाँ, इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन तुम मुकल्लिद पानी की बात करोगे या गैर मुकल्लिद? अब ये कहे गैर मुकल्लिद किसी की तकलीफ नहीं करेगा, तो मैं कहूँगा तुम्हारे पास जो हदीसें आई है तो तुम्हारे पास क्या डायरेक्ट हदीसें आई हैं? मैं तो यहाँ पर रोकने वाला था, हदीसें किसी न किसी सनद से सुने हो। अब वो कुछ उन इमाम साहब ने बकौल आपने सही कहा है, नहीं कहा, इसकी दलील आपके पास में कहा है? तो आप तो उस इमाम की तकलीफ कर रहे हैं जिन्होंने हदीस बयान की। मैं तो यहाँ पर रखने वाला बहरहाल आया नहीं, आप देख लीजिए ये और तमाम ये बहारी बिल्कुल गुमराह फंसे हैं। तो ऐसे वादियों से दूर रहें और जहाँ भी दिखें अगर आपको परेशान करते न करें तो हमारे नंबर फोन करें, हम इनकी अच्छे से खबर लेंगे। बिल्कुल बच्ची में गुमराह है। और उसी तरह ये डिजाइन से बात करते हैं, हवाला कुछ भी होता है। मैंने हवाला मांगा था तो जवाब दिया था उसने, आपने सुना, उसने कहा था कि मुकल्लिद के लिए एक वकील होता है, मैं उससे कितनी देर तक मांगता रहेगा हवाला, उससे हवाला नहीं दिया। नहीं हवाला मनमाने बातें कर रहे हैं, इधर की बात उधर की बातें कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे बददीन गुमराह से दूर रहिए और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।